हेलो बच्चों, तो मेरे YouTube चैनल फ्लाइट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने से बोला जा रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि अपने को जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूं कि आप लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े हो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में जिस तरीके से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करते थे, सेम उसी तरीके से यहां पे भी अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखना अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है। ये क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x इक्वल टू 0। अब देखो इसका तरीका क्या है। जब भी आपको इस क्वेश्चन को करना है तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ब्रेक क्यों करना है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि अपने को x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आप देख सकते हो कि इसमें टर्म कितने हैं, 1 2 3, यानी कि इसको 4 टर्म बनाना पड़ेगा। तो 4 टर्म बनाने के लिए मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। देखो इसका लॉजिक क्या है, आप फर्स्ट टर्म और इस लास्ट टर्म को रफ में मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ गया -10x²। ठीक है, अब आप एक काम करो कि इस 10 का फैक्टर करो। आपने इस 10 का फैक्टर किया तो आपका आ गया 2 और 5। ठीक है, यानी कि 10 के फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है। अब एक चीज और समझना कि 10 को 2 और 5 के अलावा क्या और भी ऐसा फैक्टर है जिसमें 2 ही टर्म में लिखेंगे और फैक्टर भी हो? तो बच्चों यहां पे 10 को 10 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स ये दोनों पॉसिबिलिटी आ सकता है। अब आपको इससे ये पता चलेगा कि मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करेंगे वो कौन से टर्म में करेंगे। अब देखो आप अपने को जो बिटवीन वाला टर्म है वो -3x है। ठीक है, -3x है। अब यहां पे एक चीज समझना कि अगर आप 10 को 1 में प्लस करते हो तो 11 आ रहा है, 11 यहाँ पे नहीं है, और 10 को 1 में से माइनस करोगे तो 9 आएगा, मतलब इसको तो लेंगे ही नहीं। 5 में से 2 को माइनस करते हो तो यहाँ पे 3 आया। इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान देना, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, कि ये जो टर्म है -3x, इसको -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0, यानी कि इस टर्म में ब्रेक करेंगे। देखो अब जैसे ही इसको ब्रेक किया गया तो आप इसको प्लस करोगे, -5x प्लस 2x को प्लस करोगे तो -3x ही आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आना चाहिए। यानी कि इसका देखो जैसे ही आप एक बार इसको मल्टीप्लाई, इसको फैक्टर कर देते हो तो फैक्टर करने के बाद अपने माइंड में एक चीज जरूर चेक करना कि इन दोनों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से ये -3x ही आए, और इन दोनों टर्म का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लाई
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। हम देखो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -5x + 2x क्या आ गया आपका -10x², और 10 को x² से मल्टीप्लाई किए तो 10x²। इट मीन्स ये दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो फैक्टर किया हुआ है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट जो किया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। अब देखो क्या काम करोगे, अब आप इसमें 2 का पेयर बना करके कॉमन निकालो। तो इसमें से x कॉमन निकलेगा तो ये बच्चे हो जाएगा x - 5। इसमें से अपना कॉमन निकलेगा 2, तो ये भी आपका हो गया x - 5। ठीक है। जैसे ही आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हो, तो जैसे ही आप एक बार कॉमन निकालोगे तो उसके ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो सेम आएगा। अब यहाँ पे आप क्या काम करो कि x - 5 को कॉमन निकाल लो, ये आ गया, यानी ये सेम आएगा। x - 5 को कॉमन निकाले तो यहाँ पे आपका x प्लस का +2। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना आप, देखो उसके बाद अपन क्या करेंगे कि हर एवरी टर्म को सेपरेट जीरो के इक्वल कर दो। इफ x - 5 = 0 तो x = आपका हो जाएगा 5। नेक्स्ट इफ x + 2 = 0 तो आपका आ गया x = -2। सो -2 and 5 is a solution of x² - 3x - 10 = 0। आप देख सकते हो आगे आप सभी को समझ में। बच्चों आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है, कहीं पे भी कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो, आपके डाउट का कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड, 2x² + x - 6 का फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को रूट निकालना है। अब रूट निकालना है तो देखो क्या करोगे आप, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो। देखो 2x² और ये क्या हो जाएगा +4x - 3x - 6 = 0। आप इन दोनों टर्म को सेपरेट करके देखो, 4x - 3x x आ गया, और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। हम बच्चों क्या काम करोगे, आप कॉमन निकाल लो। इसमें क्या हुआ देखो, 2x कॉमन निकालते हैं तो ये अपना आ गया x + 4, यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, नहीं ये x + 2 होगा, यहाँ पे -3 कॉमन निकालेंगे तो ये आपका x + 2 आ गया। अगेन आप क्या काम करो कि ये x + 2 को कॉमन निकालो तो ये हो गया 2x - 3 = 0। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेपरेट इसको अलग अलग जीरो के इक्वल कर दो। इफ x + 2 = 0 तो x = आपका आ गया -2। उसके बाद देखना इफ 2x - 3 = 0 तो 2x = क्या आ गया 3, x = आ गया आपका x/3। यानी कि इस क्वेश्चन का एक आंसर आ गया आपका 3/2, एक आंसर आ गया -2। बोलो आ गया समझ में, आ गया? कहीं पे भी बच्चों डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड है ये कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये रूट वाला क्वेश्चन है। देखो कभी भी किसी भी चीज को या किसी भी काम को करना है और उसको देखने से पहले आपको डरना नहीं चाहिए। काम को देख के ही अगर डर रहे हो तो फिर आप उस काम को करोगे कैसे? तो जनरली मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है बच्चों के साथ क्लासरूम में पढ़ाते हुए
कि जब भी उनको रूट वाला क्वेश्चन मिलता है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मिलता है, डेसिमल वाला क्वेश्चन मिलता है, वो बच्चे ट्राई ही नहीं करते, सीधे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन बताओ। बच्चों जो प्रोसेस होता है, कोई भी आप मेथड पढ़ रहे हो तो उस मेथड को आप अगर सीख गए तो सेम वही प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो आपका मेन काम है प्रोसेस को सीखना। देखो यहां भी आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को रख में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो आप 5√2 इंटू √2 क्या आ गया, 10 आ गया। अब आप 10 का फैक्टर करो तो 10 का यहां पे फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आएगा। आप इन दोनों को प्लस करके देखो 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 7x का जो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे वो अपना 2 और 5 आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, √2x² प्लस 5x प्लस रूट अब यहां पे देखना 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। बोलो यहां तक आ गया आप सभी को समझ में। अब इन दोनों टर्म को अगर आप प्लस करते हो तो 7x ही आएगा। अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 10 आएगा। इसका मतलब अपन ने जो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया है वो बिल्कुल सही है। अब आप कॉमन निकालो। देखो इन दोनों टर्म में से बच्चों कॉमन आएगा x, तो ये आपका हो गया √2x प्लस 5। अब यहां पे कॉमन निकालने में प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि 2 को अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 को बच्चों √2 इंटू √2 लिख सकते हो। 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो इन दोनों टर्म में से √2 कॉमन आएगा आपका, तो ये हो गया x प्लस, नहीं इसमें से निकाले कॉमन तो आपका क्या आ गया, ध्यान देना √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हो कि ब्रैकेट में दोनों टर्म सेम आ रहा है। अब इसको अगेन आप कॉमन निकाल दो तो ये होगा √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ध्यान देना आप। ठीक है, कहीं पे भी बच्चों डाउट आ रहा है पूछना है, फोकस रखना आप पढ़ाई पे, ध्यान रखना, एक लक्ष्य रखना और डेडिकेशन के साथ मेहनत करना। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट होता है बच्चों। ठीक है, देखो √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखो 5 राइट हैंड साइड में जाएगा आपका तो क्या हो गया, -5। x इक्वल टू आपका आ गया -5/√2। एक आंसर तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म को 0 के इक्वल करते हैं। इफ x प्लस √2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -√2। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो रूट होगा वो क्या होगा, एक रूट होगा आपका -5/√2 और एक रूट होगा -√2। तो इसलिए रूट के क्वेश्चन से अपने को डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आ गया आप सभी को समझ में। आगे बढ़े बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, देखो यहां पे बोला गया है कि ये जो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 निकालो। ये फ्रैक्शन में है तो आपको फ्रैक्शन देख के भी नहीं डरना है, बिल्कुल ही नहीं डरना है। सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे कि जो 8 फ्रैक्शन में है इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। अब देखो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है बच्चों तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। सबका एलसीएम ले लिया गया तो ये आ गया 8। 8 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 2 जा 16x² -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों जो ये 8 है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16x² -8x प्लस 1 इक्वल टू
0 इंटू 8। समझ में आ रहा है आप सभी को? जब ये 8 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड के फॉर्मेट में है, जैसे ही ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया आपका? 0 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक बच्चों डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि अगर अगर इन दोनों टर्म -4x और -4x को प्लस करते हो तो -8x ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने जो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट किया है बिल्कुल राइट किया है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों टर्म में 4x कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया 4x माइनस 1। इन दोनों टर्म में -1 कॉमन निकलेगा। देखो, जैसे ही मैं -1 कॉमन निकालता हूं तो बच्चों जो माइनस का साइन है ना, ये प्लस हो जाता है, ध्यान रखना। और ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाता है। जब भी आप माइनस में कोई भी नंबर को कॉमन निकालते हो तो साइन चेंज हो जाता है, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे 4x माइनस 1 अगेन कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों अपन क्या करेंगे? इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। यानी इसका एक जो रूट आया बच्चों वो आपका आ गया x इक्वल टू 1/4। उसके बाद देखो क्या करेंगे? इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू हो गया 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो इसके सेकेंड रूट भी यही आएगा, 1/4 और 1/4 आ गया। आगे बढ़े, ठीक है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? मैथ क्या है ना, एकदम मजे लेके पढ़ा करो। समझ में आ रहा है? एकदम मजे लेके पढ़ा करो, इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो, चीजों को समझा करो, कोशिश करो समझने की। कोशिश करना एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ये ध्यान रखना। कोशिश करोगे तो हर एक चीज सीखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये फर्स्ट का 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और फर्स्ट के 5 क्वेश्चन में देखो क्या कहेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करनी 100 है, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो, आप इन दोनों टर्म को प्लस करोगे तो -20 आएगा और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो 100 आता है। अब बच्चों कॉमन निकालो, यहाँ पे 10x कॉमन निकल गया तो ये हो गया 10x माइनस 1। यहाँ पे अगेन देखो -1 कॉमन निकाला गया तो ये क्या हो जाएगा? ये बच्चों हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। हम देखो सेम टर्म आ रहा है। अब 10x माइनस 1 को कॉमन निकाला गया और यहाँ पे भी 10x माइनस 1 आ जाएगा, आ गया। अब आप सेपरेट इन दोनों टर्म को इक्वल कर दो। इफ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 1, x इक्वल टू आपका आ गया 1/10। इफ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, बोलो ये आया या नहीं आया, बताओ मेरे को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा? x इक्वल टू 1/10 और 1/10, यानी कि दोनों जो रूट आएगा अपना वो 1/10 ही आएगा। ठीक है, यहां तक आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान देना आप। फाइंड टू नंबर whose sum is 27
एंड प्रोडक्ट इज 182। ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और ध्यान से पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को समझना है, और आपको ये इतना आसान लगेगा कि मत पूछो आप। ये ध्यान देना है। यहां पे बोला गया कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, और दो नंबर है और उन दो नंबर का सम 27 है। जैसे सपोज करो कि एक नंबर है 10, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका? 17 होगा, क्योंकि 17 प्लस 10 27 होगा। ऐसे ही दो नंबर का सम 27 दिया हुआ है। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से समझना। लेट द वन नंबर बी एक्स। मैंने ये सपोज कर लिया कि जो एक नंबर है वो क्या है? एक्स है। अब एक चीज समझना कि दोनों नंबर का सम 27 है। दोनों नंबर का सम 27 है। अगर मैं उसमें से एक नंबर को एक्स सपोज किया हूं, तो बच्चों अदर नंबर क्या होगा आप बताओ? अदर नंबर क्या होगा? अदर नंबर बोलो बोलो। अदर नंबर बच्चों होगा 27 माइनस एक्स। आ रहा है आप सभी को समझ? अब क्वेश्चन क्या बोला है कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब यहां पे लिखोगे आप, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 27 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये क्या हो जाएगा? ध्यान दो, यहां तक आया आपको समझ में? अब बच्चों क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म को मैं राइट हैंड साइड में लेकर के आऊंगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको भी सेम उसी तरह से करना है। आप मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो, ठीक है। इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। बोलो, आया समझ में? अब इसमें क्या करोगे आप? ध्यान देना, x कॉमन निकालो, ये आ गया x माइनस 14, और इसमें बच्चों माइनस 13 कॉमन निकाल लो, तो ये आपका हो गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14, देखो अलग अलग जीरो के इक्वल कर दो। इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बच्चों 14 हो जाएगा, ठीक है। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो बच्चों x इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों नंबर है वो अपना क्या होगा? एक 13 होगा और एक 14 होगा। इन दोनों नंबर का प्लस करो, आपका आएगा 27, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा आपका? 182, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। अब दो कंजुगेटिव नंबर बताओ जिसके सम कितने हैं? जिसके सम है 3, जिसके स्क्वायर के सम है 365। कंजुगेटिव वर्ड का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है लगातार। अगर मैं बात करूं 1 के बाद क्या आएगा? तो 2 आएगा। अब 1 के बाद 2 आएगा, तो 1 के बाद 2 कैसे आया बताओ? जब आप 1 में 1 प्लस करते हो तभी तो 2 आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर x मानता हूं, तो सेकंड आपका क्या आएगा? x प्लस 1। समझ में आया? तो यहां पे अपन क्या करेंगे, ध्यान देना, यहां पे, ठीक है, यहां पे अपन क्या करेंगे, ध्यान देना,
सॉल्यूशन में समझना, लेट फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स। मैंने ये सपोज कर लिया कि फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, एक्स होगा। तो बच्चों सेकंड क्या हो जाएगा बताओ, सेकंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, बोलो बोलो बोलो। सेकंड बच्चों होगा x प्लस वन, फर्स्ट होगा x और सेकंड क्या होगा x प्लस वन। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम कितना है 365। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 365 होगा। आया बच्चों समझ में? अब इसको आगे कैलकुलेट कर लो आप। देखो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से प्लस करोगे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2x प्लस 1, 365 को लेफ्ट में लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहां तक आ गया आपको, बोलो। अब इसका आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक काम करेंगे 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी बच्चों 2 उधर जाएगा राइट में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 इधर डिवाइड होगा तो 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो, ये हो गया 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लो बच्चों, x कॉमन निकालोगे x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकालोगे x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन आ गया, यहाँ पे x माइनस 13 कॉमन आ गया, दोनों के 0 के इक्वल कर दो। तो इफ x इक्वल टू 14 इक्वल टू 0 तो ये x इक्वल टू आ गया माइनस 14। अब ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला पॉजिटिव इंटीजर बताओ और ये जो अपना आंसर है निगेटिव आया है, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं होगा। अब देखो इसको 0 के इक्वल करो, तो इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आपका आ गया 13। तो यहाँ पे फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर जो आ गया अपना 13 आ गया। अब 13 में 1 प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा सेकेंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, थोड़ा गला खराब हो गया कंटिन्यूअसली क्लास लेने की वजह से, ठीक है ना। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या बोला गया, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें ये बोला गया है आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है, बेस जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड
बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, छोटा है, और उसके हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप उसकी वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, आप एक चीज समझना, ठीक है। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ देर के लिए समझो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं इसको एक सपोज करता हूं, इसके बेस को, तो एल्टीट्यूड इससे कितना कम है, 7, तो ये हो गया आपका x-7, और हाइपोटेनियस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। समझ में आया। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है, तो अगर आप बेस को x सपोज करते हो तो एल्टीट्यूड x-7 ही तो होगा। आया समझ में। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लिखोगे लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, बोलो। ये हो जाएगा आपका x-7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, अब आपको यहां पे बोला गया है कि अदर टू साइड पता करो। तो बच्चों यहां पे अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अपना पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है, x-7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर। यहां तक आया। देखते चलो, बेसिक से देखते चलो, कहीं भी आपको डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हो बच्चों। समझ में आया। देखो आगे, यहां पे अपन a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 7 2 या 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये होगा अपना 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 बच्चों लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये होगा माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से 9 माइनस हुआ 0, और 16 में से 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2, ये आ गया 120। यहां तो कोई दिक्कत आपको आ रहा है समझ में सभी को। अब बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60 इक्वल टू 0। अब बच्चों थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं थोड़ा इसको रेज करूंगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है, लिख तो लिए ही होंगे इसको, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब उसको फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है आपको, तो क्या होगा, ध्यान देना। 60 का फैक्टर करो, क्या होगा 60 का फैक्टर, इसका फैक्टर क्या होगा, आपको पता चला कुछ, बोलो। इसका बच्चों फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होगा माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो 12 5 जा 60 और माइनस 12x प्लस 5x क्या हो गया, माइनस 7x। अब बच्चों एक काम करो, आप कॉमन निकाल दो,
यहाँ पे बच्चों ये वाला साइन आपको जरूर लगाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। x का मान निकाले तो x माइनस 12 प्लस 5 का मान निकाले तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 अगेन बच्चों का मान निकल गया, ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x क्या आ गया आपका 12, यानी बेस क्या आ गया 12। अगर मैं x प्लस 5 को 0 के इक्वल करता हूं तो x माइनस 5 में आएगा, तो माइनस 5 में आएगा तो बच्चों क्या होगा, आप एक चीज समझ रहे हो, ये निगेटिव आएगा और कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं होता है। तो अदर वाले जो साइड निकालना है तो आप 12 में से 7 को माइनस कर देना, तो अदर जो साइड आएगा वो क्या आ जाएगा 12 माइनस 5, 12 माइनस कितना आ जाएगा 7, वो आएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आज की क्लास के हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान देना आप ये क्या बोला गया है। देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ, देखो इसमें ये बताया गया है कि एक कंपनी है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो पार्टिकुलर डे एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि वो जो प्रोडक्ट बनाती है, जैसे ऐसे समझो कि मेरा मार्कर बनाने की कंपनी है, ठीक है, मैं आज 10 मार्कर बनाता हूं, तो मेरे एक मार्कर बनाने की जो कॉस्ट आती है वो इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, मतलब मैं 10 मार्कर बनाता हूं तो एक मार्कर का कॉस्ट आएगा 10 टू जा 20 प्लस 3 23, एक मार्कर, ये बोला जा रहा है। सेम ऐसा ही इस ये क्वेश्चन है बच्चों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक कंपनी एक दिन में एक प्रोडक्ट बनाती है, तो एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्टिंग प्राइस आता है उसके नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा आता है। अगर उसका टोटल कॉस्टिंग 90 रुपीज है तो आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट और एवरी पार्टिकल का कॉस्ट बताओ आप। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, इसमें सपोज करो कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल को मैंने क्या सपोज कर लिया एक्स, इसका कॉस्टिंग क्या होगा बच्चों, इसका कॉस्टिंग होगा इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, यानी कि 2x प्लस 3। अब एक बात समझना, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में 90। आ गया आपको समझ में क्वेश्चन अच्छे से। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 को इधर लेके आओ, ठीक है, बोलो अब क्या होगा, ध्यान देना आप। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर और इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 3x आ रहा है, 90 का फैक्टर करोगे क्या आएगा 2 3 3 इंटू 5, इस 90 का फैक्टर क्यों, आई इंटू 2 पहले से ही, तो क्या आ जाएगा देखो आप 3x आना चाहिए, 5 3 जा 15, 53 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 120, ठीक है, ये फैक्टर आ गया। अब अपने को इसमें से ऐसे दो टर्म बनाना है जिसको अगर आप प्लस करते हो तो 3x आता है और मल्टीप्लाई करते हो तो 180 आता है। क्या होगा, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि ये 12 और 15, देखो 12 और 15, तो 15 माइनस 12 आपका क्या आ गया 3, और 15 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 180, तो ये आ जाएगा बच्चों 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0 0। अब देखो क्या हो जाएगा, x का मान निकालो, ये हो गया बच्चों 2x प्लस 15 और यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा आपका 6, तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 0। बच्चों थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है उधर स्लाइड में, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब देखो इसको वापस कॉमन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 15
इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आर्टिकल की बात किया जाता है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसलिए ये वाला आंसर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि नंबर ऑफ आर्टिकल जो है कितना है, 6 है। इसके कॉस्टिंग प्राइस देखो, इसकी कॉस्टिंग प्राइस निकालोगे तो एक्स के जगह पे आप 6 रख देना, 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3, यानी कि एक का कॉस्टिंग प्राइस 15 रुपीज आएगा। आ गया बच्चों समझ में? तो इस तरीके से अपना एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फुल एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।